इंटरमोलिकुलर फोर्स जो कि वैन डर वाल्स फोर्स है। इंट्रामोलिकुलर या कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज करते हैं वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में बात। तो पहले जान लेते हैं डाइपोल क्या होता है। जब दो एटम एक बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है जो उनके बीच में है, तो इसलिए वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और दूसरा एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स के तीन टाइप्स है। पहला है इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब डाइपोल है नहीं, लेकिन हम दोनों मॉलिक्यूल को साथ में रख कर डाइपोल इंड्यूस करते हैं। तो ये नॉर्मली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर और नोबल गैस मॉलिक्यूल्स और नोबल गैस और नोबल गैस के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब इंटरेक्शन के बीच में कुछ एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। तो इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस शेल में ऐसा होता है कि अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा ले लेते हैं तो इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के, ये वाला हाइड्रोजन एटम के पॉजिटिव न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लगता है, जिसकी वजह से ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाता है। और चूंकि एक मॉलिक्यूल न्यूट्रली चार्ज्ड है तो ये दूसरा वाला जो एटम है वो डेल्टा नेगेटिव एक्वायर कर लेगा और सिमिलरली ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें जो इंट्रैक्शन एनर्जी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा टाइप होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल तो ये नॉर्मली नॉन पोलर और पोलर के बीच में होता है, नॉन पोलर जैसे ऊपर वाले केस में था। तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सेम ले लिया और एक HCl मॉलिक्यूल ले लिया जो कि डाइपोल है ऑलरेडी, क्योंकि दूसरा एटम है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव इसलिए ले रहा है क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। ऊपर वाले केस में ऐसा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम था, तो दोनों में से कोई भी सभी तो इक्वली अट्रैक्टिव है ना, इसीलिए इंड्यूस्ड हो रहा था। यहाँ पे ऑलरेडी है क्योंकि डिफरेंट एटम है। तो यहाँ का जो डेल्टा पॉजिटिव है ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव इंड्यूस कर रहा है, तो न्यूट्रल रखने के लिए मॉलिक्यूल को यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव एक्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्टिंग एनर्जी है दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अभी थर्ड आता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि पोलर और पोलर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो हमने सेम HCl मॉलिक्यूल पकड़ लिया, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस था तो यहाँ पे डेल्टा माइनस और ये अट्रैक्ट होने लगेगा। तो सॉलिड्स में नॉर्मली ये इंटरेक्टिंग एनर्जी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और फ्लूइड्स में इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब एक स्पेशल केस आता है आयन डाइपोल। वहाँ पे क्या होता है कि आयन्स और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डाइपोल एक इंटरेक्टिंग फोर्स जनरेट होता है। तो यहाँ पे मैंने वाटर का केस ले लिया और सोडियम आयन है। तो वाटर में चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है। तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये डेल्टा नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है जो आयन डाइपोल का फोर्स है, मतलब बिटवीन द आयन डाइपोल। तो ये सब कुछ इंटरेक्टिंग फोर्स है जो टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स है।